सैम असगारी करके एक मॉडल है, उसने बोला है अपनी प्रीवियस पार्टनर के बारे में, शी माइट हैव हायर बॉडी काउंट्स। तो उसके बारे में उस बंदे ने ये बोला था कि हायर बॉडी काउंट्स मीन्स अ डिफॉल्ट डिफेक्टिव कार और समथिंग ओल्ड कार, ऐसे ही कुछ बोला था। उस ओल्ड कार का मतलब कि वो बहुत अच्छे से नहीं चलेगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगी। वो चीज़ से मैं स्पेसिफिकली एग्री नहीं करता हूँ, बट मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। तो लेट्स टॉक अबाउट बॉडी काउंट्स। मेन पार्ट जो होता है, मेन रिलेशनशिप का जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, चीटिंग, बॉडी काउंट्स, ये वो फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ होती है जो बहुत ही डिग्रेडिंग है। बट बॉडी काउंट हाई या लो क्यों होता है, कैसे बॉडी काउंट्स हाई होते हैं और क्यों होते हैं, किस बारे में होता है, इनसिक्योरिटीज़ जो होती है, फन के पीछे जो इनसिक्योरिटीज़ छुपी होती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। बेसिकली बॉडी काउंट इज़ अ न्यू टर्म, जेन जी स्लैंग, कि आप कितने लोगों के साथ आपने सेक्स किया है, सोए हो। तो जब बॉडी काउंट के बारे में बात करते हैं तो दैट डजंट मीन आपने कितनी बार सेक्स किया है, दैट इज नॉट बॉडी काउंट। बॉडी काउंट इज आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है। तो अब जब आप बात करोगे सेक्स के बारे में, तो आप कितनी बार किया है उससे मैटर नहीं करता है। आपने एक जने के साथ 50 बार किया है तो वो भी बॉडी काउंट एक ही होगा। बट आपने 50 लोगों के साथ सेक्स किया है एक बार, तो आप 50 बॉडी काउंट वो होगा। तो आप सेक्स कितनी बार कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप कितने लोगों के साथ कर रहे हो, आपकी एनर्जीज कितनी बार एक्सचेंज हो रही है। पहली बात, सेक्स इंसान उसी के साथ करता है जिसके साथ शी और ही फील्स मोस्ट सिक्योर्ड विथ। बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तब जाके अपना इंटीमेट जो बॉडी है वो शेयर करते हैं दूसरे पर्सन के साथ फॉर इंटरकोर्स। तो जब आप वो सारी बातें करते हो तो उसमें इतनी डिग्रेडिंग बातें करना कि इसका बॉडी काउंट हाई है इसलिए ढंग से नहीं चल पाएगा, या इसका बॉडी काउंट लो है तो ये बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। द फर्स्ट टाइम व्हेन समवन इज एक्सपोज्ड टू सेक्स, तो वो कहीं पे भी जा सकता है। ये कोई रेस नहीं चल रही कि मेरा बॉडी काउंट हाई है तो मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ आपसे। आजकल इसको बहुत ज़्यादा ब्रैग भी किया जाता है कि मैं बॉडी काउंट मेरा बहुत हाई है, ये वो फलाना। और वहीं ऑपोजिशन में जो अदर जेंडर है वो ये कहते हैं कि उनका बॉडी काउंट इतना है तो हमारा भी हो सकता है, और वो मास्टर की वाली ये सारी बातें आती है बीच में। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज यू थिंक इट इज़। तो इसको बहुत ज़्यादा सोच में, एक तो ये आना भी नहीं चाहिए बहुत हद तक, और आ रहा भी है तो वो आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता है। जैसे मेरा पर्सनली, अब ये पर्सनल है, मैं इसको इंटरनेट से कंपेयर नहीं करता। मेरा पर्सनल मैटर ये है कि आपके इनफ एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। 3-4 बॉडी काउंट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आइडियली इज 1 और 2, 3-4 होंगे तो मोर देन इनफ है। 5 से नहीं, 5 से अबव तो मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी को। मैं खुद भी अपने लिए यही पैरामीटर सेट करके रखता हूँ कि मेरा भी 5 से अबव जाएगा तो आई वोंट बी टॉलरेटिंग इट। बेसिकली यही है। और फिर आप ये कहोगे कि नहीं बॉडी काउंट 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट ये ब्रैग करने की चीज़ नहीं है। इससे आपकी सोसाइटल वैल्यू, आपकी जो SMVA सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, ये सब डाउन ही जाएंगे, स्पेशली फीमेल के लिए। मेल्स के लिए फिर भी वही बात है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको जज करने वाले कम लोग होते हैं, बट फीमेल्स को जज करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। कि मेल्स को तो सिर्फ फीमेल जज करती है, फीमेल फीमेल को भी जज करती है। तो जब आप एक पर्टिकुलर रीज़न से देखोगे ये बात, तो बहुत ज़्यादा लगेगी आपको। तो आपका जो जजमेंट है वो ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि मेरा बॉडी काउंट क्या है क्या नहीं, प्लस बॉडी काउंट के बारे में बात कम करनी चाहिए। तो मेन मैटर ये है कि जब आप बात करोगे बॉडी काउंट के बारे में, तो यू कांट टॉक लाइक मैंने इतने लोगों के साथ सेक्स किया, मैं इतने लोगों के साथ सोई। आपके कितने रिलेशनशिप है, आप इस पे बात करो ना, कि मैं लॉन्ग टर्म वैल्यू वाला इंसान हूँ या मैं सिर्फ एक फ्लिंग्स ढूंढता हूँ, मैं सिर्फ वन नाइट स्टैंड्स ढूंढता हूँ या फ्लिंग्स ढूंढता हूँ। उससे ही पता चल जाता है कि मेरा बॉडी काउंट कितना होना चाहिए या मैं कितना ज़्यादा सेक्सुअल मार्केट वैल्यू मेरी कितनी हाई है कितना कम। जैसे मैं कभी भी बताता हूँ, आई हैड वन रिलेशनशिप इन द पास्ट विच इज़ ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस, तो मैं बॉडी काउंट के बारे में बात ही नहीं करता। बेसिक मैटर यही है। जैसे ऐसा हो सकता है कि मेरा 2 साल का एक रिलेशनशिप, उसके बाद में 3 साल का एक और रिलेशनशिप है, तो मेरा बॉडी काउंट 2 ही होगा, बिकॉज आई एम अ लॉयल पर्सन। तो जब आप 25 के हो गए, 20 से आपने रिलेशनशिप शुरू किया, 25 तक आप पहुंचे, आपका बॉडी काउंट 2 है, तो यू विल बी मोर, आपकी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी किसी भी ऐसे बंदे से जिसने 5 साल में 50 लोगों के साथ सेक्स किया है वन नाइट स्टैंड्स में। फर्क यहाँ समझ में आ जाता है कि या वन नाइट स्टैंड है या प्रॉपर रिलेशनशिप का है। तो यही बात है। अदरवाइज ये बॉडी काउंट वाला जितना भी लोग करते हैं ये बहुत खराब है।
नहीं करना चाहिए किसी की। पहली बात तो ये बहुत पर्सनल होता है। सेकंड चीज, अगर आप पब्लिक कर भी रहे हो तो उस पर ओपिनियन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह दूंगा मेरा 50 है तो 50 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। That was it. This is the video. You should not be talking about body counts. That was it. Signing off, Gaurav.